केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। वहीं विपक्ष को भी ये योजना रास नहीं आ रही है। पंजाब में बड़ी संख्या में हर साल युवा फौज में जाते हैं। अब वहां भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम पंजाब ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि युवाओं में आक्रोश है, वे देश की सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। 17 साल में जाओ और 21 साल में भूतपूर्व सैनिक बनकर आ जाओ। 4 साल बाद वो क्या करेंगे? क्या सेना भी अब किराए में रखी जाएगी? सीएम भगवंत मान ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब की युवाओं में भी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है, जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्री में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी, 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस स्कीम से सैनिकों के लड़ने की क्षमता कमजोर होगी। सिर्फ 4 साल में उनके पास जंग में दुश्मन से लड़ने का तजुर्बा नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं कि वो पंजाब की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है। सिर्फ जनता ही रिटायर होती है और वो भी सैनिक, इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए। हमें फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है। ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं। तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या अपील करेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है, इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं, तब तक उनको काम। भगवंत मान ने कहा कि यह स्कीम 4 साल बाद फौज में आए युवाओं को बेरोजगार कर देगी। उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। यह स्कीम युवाओं को बेरोजगारी और गरीबी के दौर में धकेल देगी, जो देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए घातक साबित होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।